हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 26 सितंबर का करंट अफेयर्स। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहें और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, क्योंकि दोस्तों आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बहुत सारे मुख्य क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत सारे हमारे बिहार सरकार, झारखंड सरकार और भारत सरकार की जो मुख्य योजनाएं हैं उन सभी पे हम लोग क्वेश्चन यहाँ लेने का काम किए। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे और क्लास को एंजॉय करें। आइए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। सभी साथी क्वेश्चन को पढ़िए और इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव अनमेष किस शहर में शुरू हुआ जिसमें 550 वैश्विक प्रतिभागी शामिल है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा मेरे भाई, ऑप्शन में दिया है पटना, बी में दिया है दिल्ली, सी में दिया है रांची और डी में दिया है झांसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पटना में हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ चुका है, तो सभी साथी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, भाजपा ने बिहार चुनाव के लिए किसे फिर से चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। बताइए भाजपा ने बिहार चुनाव के लिए किसे फिर से, मतलब पहले भी वो थे और फिर से उनको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अमित शाह, बी में है धर्मेंद्र प्रधान, सी में है नरेंद्र मोदी और डी में है राजनाथ सिंह। तो बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धर्मेंद्र प्रधान। ये पहले भी थे और इनको फिर से नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए के राजमार्ग एवं रेलवे परियोजनाएं स्वीकृत की है। बताइए ऑप्शन नंबर ए में है 2000 करोड़, बी में है 6000 करोड़, सी में है 10,000 करोड़ और डी में है 7,000 करोड़। क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा मेरे भाई 6000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है मेरे साथी। देखिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार की कितनी महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाने की योजना है। तो बताइए इन महिलाओं की संख्या पूछा जा रहा है कि कितनी महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है 50 लाख, बी में है 75 लाख, सी में है 1 करोड़ और डी में है 25 लाख। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने की योजना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया है, झारखंड उच्च न्यायालय ने जेटेट परीक्षा कब तक कराने का आदेश दिया है। झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का कब तक आदेश दिया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है दिसंबर 2025, मार्च 2026, जून 2026 और सितंबर 2026। तो बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मार्च 2026 तक जेटेट एग्जाम कराने का झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, बिहार में रिवर्स माइग्रेशन का कारण बताया गया है। रिवर्स माइग्रेशन का क्या मतलब होता है मेरे भाई। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब होता है कि जो अपने प्रदेश, मतलब जो हमारे बिहार प्रदेश के जितने भी मजदूर लोग हैं जो काम करने के लिए बाहर प्रदेश में गए हुए, जैसे उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, इन सभी राज्यों में जो मजदूर हमारे गए हुए हैं उन सभी को वापस बुलाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इसी को कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। अब ये यही पूछा जा रहा है कि रिवर्स माइग्रेशन का कारण क्या बताया गया है। तो रिवर्स माइग्रेशन का कारण क्या बताया जाएगा दोस्त, आप ही लोग दिमाग लगाइए। क्योंकि जो लोग रोजगार के लिए बाहर गए हैं, दूसरे प्रदेश में गए हैं, उनको अगर अपने प्रदेश में रोजगार मिलेगा तो क्या वो बाहर जाएंगे, वो तो बाहर नहीं जाएंगे। तो अब बिहार में रोजगार की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसलिए सभी वैसे लोगों को वापस बुलाया जा रहा है। इसी योजना का नाम दिया गया है रिवर्स माइग्रेशन। ठीक है, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। ए में है कृषि संकट, बी में है रोजगार अवसरों में वृद्धि, सी में है बाढ़ का प्रभाव और डी में शिक्षा सुधार। शिक्षा सुधार, तो इसका सही जवाब होगा रोजगार अवसरों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है मेरे साथी, बिहार पुलिस एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में कितनी सीटें निकाली गई है। हमसे क्या पूछ रहा है, सीटों की संख्या पूछ रहा है ना, कितनी सीटें निकाली गई है। तो बताइए
क्योंकि सभी साथी को पता होगा, क्योंकि सभी साथी सरकारी रिजल्ट पर अपडेट रहते हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि आखिर कितना बिहार पुलिस में एसआई की सीट निकाली गई है। ऑप्शन नंबर ए में है 1000, बी में है 1500 और सी में 1799 और डी में है 2000। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1799 पोस्ट निकाली गई है। तो जो भी साथी एसआई का फॉर्म भरना चाहते हैं जाकर के फॉर्म भर ले, क्योंकि आप लोग अंतिम डेट के इंतजार में रहते हैं, तो अंतिम डेट के इंतजार मत करिए, जाइए फॉर्म भरिए, क्योंकि अंतिम समय में साइबर इसका बिजी हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रैश होने लगता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में अब आ गया हमारा खेल जगत का क्वेश्चन। इसमें क्या है देखिए, रविचंद्रन की टीम के साथ इतिहास रचा है। अब क्या पूछ रहा है, किस फ्रेंचाइजी टीम के साथ इतिहास रचने का काम किया है? जब उन्होंने बीबीएल बिग बैश लीग में पुरुष के रूप में पहले भारतीय क्रिकेटर के रूप में साइन किया है। तो अब क्या पूछ रहा है हमसे, जो फ्रेंचाइजी ऑस्ट्रेलिया का जो टीम है उसका नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मेलबर्न स्टार्स, बी में है सिडनी थंडर, डी में है पर्थ स्कॉर्चर्स और डी में है एडिलेड स्ट्राइकर्स। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जिसके साथ रविचंद्रन अश्विन ने साइन किया है क्रिकेट खेलने के लिए और उन्होंने खेला भी और एक इतिहास भी रचा है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिडनी थंडर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, भारत सरकार ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए किस शहर को प्रस्ताव दिया है? बताइए 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है भारत में, तो भारत सरकार ने किस शहर को मेजबानी करने का प्रस्ताव भेजा है? तो बताइए मेरे भाई, किस शहर को भेजा है? इस शहर का नाम हमसे पूछा जा रहा है, शहर का नाम बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, बी में है मुंबई, सी में है अहमदाबाद और डी में है कोलकाता। तो इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, ये झारखंड राज्य से संबंधित करंट अफेयर है। झारखंड में पोषण माह अभियान का मुख्य फोकस क्या है? क्या पूछ रहा है? मुख्य फोकस मतलब इसके मुख्य फायदे क्या हैं, ताकि इस अभियान से क्या लोगों को बेनिफिट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है वृद्धों की देखभाल, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनको देखभाल करने के लिए क्या ऐसा योजना बनाया गया है। बी में है बच्चों व गर्भवती माताओं का पोषण, ठीक है, और सी में है पर्यटन विकास और डी में है उद्योग। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब देखिए, बोल रहा है पोषण माह, तो पोषण तो किया जाता है छोटे बच्चों में ही। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बच्चों व गर्भवती माताओं का पोषण के लिए पोषण माह अभियान चलाया जा रहा है, यही इसका मुख्य फोकस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में सभी साथी को पता होगा, क्योंकि हाल ही में ये योजना लॉन्च की गई है। बिहार में तस्करी रोकने के लिए, तस्करी मतलब समझते हैं ना, तस्करी मतलब होता है पशु का तस्करी, शराब का तस्करी या कोई भी नशीली पदार्थ का तस्करी, जो हमारे बिहार सरकार बैन कर चुकी है। वैसे सामग्री को लोग क्या करते हैं, दूसरे राज्य से लेकर के बिहार में प्रवेश करते हैं। तो वैसे तस्करों को रोकने के लिए बिहार सरकार ने क्या किया है, चेक पोस्ट बनाया है। तो वो पूछ रहा है कितना चेक पोस्ट बनाया गया है, उसकी संख्या यहाँ पूछा जा रहा है। तो बताइए रोकने के लिए कितने चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है 200 चेक पोस्ट, 393 चेक पोस्ट, 500 और 100। बताइए कितने बनाए गए हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 393 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो आइए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्या बोला गया है। भाजपा का चुनाव अभियान किस अनुभवी नेता की रणनीति पर आधारित होगी? भाजपा का चुनाव अभियान किस अनुभवी नेता, इस अनुभवी नेता का नाम पूछा जा रहा है कि रणनीति पर आधारित होगी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है CR पाटिल, बी में है केशव प्रसाद मौर्य, सी में है नितिन गडकरी और डी में है अमित शाह। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, CR पाटिल की रणनीति पर आधारित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्या बोला गया है? झारखंड के पोषण माह अभियान में किस चीज की खपत कम करने पर जोर है? बताइए झारखंड के पोषण माह अभियान में किस चीज की कमी, किस चीज की खपत कम करने की योजना है या उस पर जोर दिया गया है?
तो आइए ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए में है मांस, बी में है चीनी और तेल, सी में है फास्ट फूड और डी में है नमक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा चीनी और तेल, क्योंकि लोग चीनी और तेल का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो उसी पर कम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है, बहुत सारे लोगों को गैस का प्रॉब्लम है। तो ऐसे चीज को खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, चीनी और तेल का खाना पीना कम करना होगा, खान पान में आपको कम करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, अनमेष साहित्यिक उत्सव में कौन सी गतिविधियां होगी, बताइए। अनमेष साहित्यिक उत्सव में कौन सी गतिविधियां होगी, अब ये एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है खेल प्रतियोगिता, बी में है कवि सम्मेलन, अनुवाद चर्चा और वर्कशॉप, सी में है राजनीतिक भाषण और डी में है फिल्म उत्सव। तो बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कवि सम्मेलन होगा, अनुवाद चर्चा होगा और वर्कशॉप होगा, ठीक है। तो चलिए एक भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में मिस नहीं करे, इसलिए सभी साथी अंतिम तक बने रहे, और जो भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट हो बेहिचक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि हम लोग उस पर डाउट क्लास लेकर के आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, बिहार को केंद्र की नई परियोजनाएं किस क्षेत्र में मिली है, बताइए। बिहार सरकार को, बिहार राज्य को केंद्र के द्वारा नई परियोजनाएं किस क्षेत्र में मिली है, उस क्षेत्र का नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है शिक्षा, बी में दिया है राजमार्ग और रेल, और सी में दिया है स्वास्थ्य और डी में दिया है कृषि। तो बताइए मेरे साथी किस क्षेत्र में दिया गया है केंद्र के द्वारा, तो ये दिया गया है राजमार्ग और रेल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव प्रभारी के तौर पर किनका सहयोग मिलेगा, बताइए। धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार चुनाव के प्रभारी होंगे, उनके तौर पर उनको किन किन नेताओं का सहयोग मिलेगा, किनका सहयोग मिलेगा, यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिर्फ प्रदेश के नेता, बताइए। बी में दिया है केशव प्रसाद मौर्य व सी आर पाटिल, सी में दिया है सिर्फ युवा नेता और डी में दिया है विपक्षी दल। तो बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केशव प्रसाद मौर्य व सी आर पाटिल। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है मेरे भाई, महिला रोजगार योजना की राशि किस माध्यम से दी जाएगी, बताइए। महिला रोजगार योजना की राशि किस माध्यम से दी जाएगी, मान लीजिए कि बैंक के माध्यम से या सीधे हाथ में दी जाएगी, कैश, ठीक है। बताइए ये जो राशि किस माध्यम से दी जाएगी, तो मेरे भाई ये दी जाएगी सीधे बैंक खाते में। तो ये क्या हो जाएगा, कैश वाला खत्म है, वो सब बात खत्म रहेगा, क्योंकि कैश वाला है, बिचौलियों की आमदनी बहुत होती है, चोरी चमारी बहुत होती है, तो उसको सरकार रोकने के लिए क्या करेगी, सीधे खाते में पैसा डालेगी। तो क्या हो जाएगा, बैंक में देगी। तो इसका सही जवाब देख लीजिए, ए में है बैंक खाते में, बी में है खाद्य केंद्र पर, सी में है पंचायत कार्यालय पर और डी में है रोजगार मेला। देखिए मेरे भाई खाद्य केंद्र पर देगा ना, तो जितना जो वहां कर्मचारी होगा ना, वही सब पैसा आधा खा जाएगा, तो इसमें तो देगा नहीं। पंचायत कार्यालय, इसमें आधे से अधिक लोग चोर हैं, ये भी खा जाएगा पैसा। रोजगार मेला, अरे रोजगार मेला लगा के ठीक से रोजगार नहीं देता है, वो आपको पैसा कहाँ से देगा, तो ये भी कट गया। तो कौन देगा आपको सही पैसा, क्योंकि आपको जो बिहार सरकार आपके खाते में डालेगी वो पैसा निकालने का सिर्फ आप ही को है, ये पैसा कोई आपको निकाल नहीं सकता है, तो इसमें चोरी नहीं होगी। तो कहाँ जाएगा पैसा, सीधे बैंक खाते में। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, कांग्रेस ने पटना CWC बैठक में भाजपा पर क्या आरोप लगाया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC का फुल फॉर्म क्या होता है, CWC का कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठक में भाजपा पर क्या आरोप लगाया है, बताइए। क्या आरोप लगा सकता है, क्योंकि सभी साथी को मालूम होगा अभी एकदम ये क्या चल रहा है, ये जो मुद्दा है पीक पर है, तो सभी साथी को इसका जवाब एकदम जुबान पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है विकास की कमी, बी में है वोट चोरी, सी में है शिक्षा गिरावट और डी में है भ्रष्टाचार। क्या है, भ्रष्टाचार। तो इसका मेन मुद्दा क्या है, जो कांग्रेस वाला और सभी जो पार्टी के नेताओं हैं वो बीजेपी को लेकर बराबर ट्रोल करते रहते हैं और घेरते रहते हैं, तो वो मुख्य मुद्दा वो लोग उठाते हैं वोट चोरी का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है मेरे साथी, भारत रूस व्यापार संवाद कहाँ आयोजित हुआ? बताइए, भारत रूस व्यापार संवाद कहाँ पे हुआ है आयोजित? बताइए, ये जगह का नाम पूछ रहा है, प्लेस का, कि कहाँ पे हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, बी में है ग्रेटर नोएडा, सी में है मॉस्को और डी में है पटना। तो कहाँ पे हुआ है बताइए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ग्रेटर नोएडा में हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, ये भी आपका खेल से संबंधित प्रश्न है, खेल जगत का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है रियल कबड्डी लीग RKL, रियल कबड्डी लीग RKL की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिसंबर 2025 में कहां आयोजित की जाएगी और किन किन देशों की टीमें भाग लेगी? बताइए, ये पूछा जा रहा है कि जो अभी RKL की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो दिसंबर 2025 में आयोजित होगी वह कहां होगी और इसमें कौन कौन से देश भाग लेंगे? तो बताइए मेरे साथी, ऑप्शन नंबर ए में दिया है दुबई में होगी और इसमें भाग लेंगे भारत, ईरान, बांग्लादेश, UAE और ऑस्ट्रेलिया। बी में दिया है कतर में होगी, इसमें भाग लेंगे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और जापान। फिर सी में बोला है कि सिंगापुर में होगी, इसमें भाग लेंगे भारत, इराक, बांग्लादेश, USA और ऑस्ट्रेलिया। फिर डी में बोला है कि दुबई में होगा, उसके बाद इसमें भाग लेगा भारत, जापान, चीन, अफगानिस्तान और ओमान। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये दुबई में आयोजित होगा और इसमें भारत, ईरान, बांग्लादेश, UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भाग लेंगे। UAE का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 21 देखेंगे। अब झारखंड से क्वेश्चन आ गया। चलिए क्या बोला गया है इसमें देखिए, झारखंड पोषण माह अभियान का उद्देश्य क्या है? झारखंड पोषण माह अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है भोजन वितरण, बी में है पोषण जागरूकता, सी में है पर्यटन और डी में है औद्योगिकरण। क्या है? औद्योगिकरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इस क्वेश्चन को सभी साथी मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है उसी में स्पष्ट है कि आखिर इसका मुख्य अभियान का उद्देश्य क्या है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पोषण जागरूकता। क्योंकि झारखंड पोषण माह अभियान का उद्देश्य क्या हो सकता है? पोषण जागरूकता ही होगा ना, कि कैसे पोषाहार के बारे में लोग को जागरूक करे ताकि हमारे प्रदेश के बच्चे कुपोषित ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है? 2025 हॉकी एशिया कप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या हासिल किया? अभी जो 2025 हॉकी एशिया कप हुआ है उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या हासिल किया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फाइनल तक नहीं पहुंचे, बी में टूर्नामेंट नहीं जीता, सी में पहली बार विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई किया और टूर्नामेंट जीत लिया और डी में क्या दिया है? तीसरा स्थान लिया। बताइए, इसका सही जवाब सभी साथियों को पता होना चाहिए क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी, अधिकांश साथी क्रिकेट ही प्रेमी है तो कबड्डी और फुटबॉल देखते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों सभी चीज को देखना चाहिए क्योंकि सभी खेल का इंपॉर्टेंस बराबर है। तो क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहली बार विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई किया और टूर्नामेंट जीत लिया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे साथी स्क्रीन पर आ चुका है। महिला रोजगार योजना में महिलाओं को कितनी सहायता मिलेगी? बताइए, महिला रोजगार योजना में महिलाओं को कितनी सहायता दी जाएगी या मिलेगी? ऑप्शन नंबर ए में है 5,000 रुपए का, बी में है 7,500 रुपए का, सी में है 10,000 रुपए का और डी में है 12,000 रुपए का। कितना का मिलेगा मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु? बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग धराधर लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 10,000 रुपए का सहायता राशि मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 में आ गया फिर झारखंड से। अब क्या है? जेटेट परीक्षा। जेटेट परीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जेटेट परीक्षा में देरी कितने साल की बताई गई है? बताइए, जेटेट जो परीक्षा हो रहा है ये कितना साल के बाद हो रहा है? वही पूछा गया कि कितने साल की देरी बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 5 साल, बी में है 9 साल, सी में है 1 साल और डी में है 2 साल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 9 साल की देरी बताई गई है। समझ में आ रहा है सभी साथियों को? मजा आ रहा है ना? तो आप लोग एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए मेरे साथी। झारखंड पोषण अभियान का मुख्य सूत्र क्या है? झारखंड पोषण अभियान का मुख्य सूत्र क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5 सूत्र,
प्लस गोल्डन 1000 डेज, बी में दिया है 5 सूत्र प्लस 10 सूत्र, सी में दिया है गोल्डन 1000 डेज प्लस 10 सूत्र और डी में दिया है केवल 5 सूत्र। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5 सूत्र प्लस गोल्डन 1000 डेज। समझे? इसका सही जवाब क्या होगा? 5 सूत्र प्लस गोल्डन 1000 डेज। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे कि ये 5 सूत्र क्या है और गोल्डन 1000 डेज क्या है। तो आइए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं ताकि हमारे किसी भी साथी को कहीं भी जरा भी थोड़ा भी डाउट न बचे। देखिए 5 सूत्र का क्या मतलब होता है? यह 5 प्रमुख आदतों या उपायों पर जोर देता है। जैसे अब कहने का मतलब होता है आदत और उपाय क्या, जो हम लोग रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं। तो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में बोला है समय पर और संतुलित आहार लेना, समय पर और संतुलित आहार लेना। 2 में क्या है? हाथ धोने की आदत। हाथ धोने की आदत मतलब नियमित आप कोई भी काम करते हैं तो पहले हाथ धोइए तब खाना खाइए, या कोई भी चीज करते हैं तो पहले हाथ को साफ रखिए। इसलिए कि बार बार आप मुंह को छू रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने बॉडी के ऑर्गन्स को छूते हैं तो क्या होता है, आप जो भी कुछ यहाँ पे केमिकल पदार्थ लगे होंगे वो आपको सांस के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से जाएंगे तो आप क्या होंगे? बीमार पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर फिर 3 में क्या बोला है? बच्चों को स्तनपान और पूरक आहार मिलना चाहिए। फिर साफ पानी और स्वच्छता। 4 में क्या है? साफ पानी और स्वच्छता। और 5 में है नियमित स्वास्थ्य जांच, मतलब समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए। तो ये क्या हो गया? यही हो गया 5 सूत्र, समय पर और संतुलित आहार, हाथ धोने की आदत, बच्चों को स्तनपान और पूरक आहार, साफ पानी और स्वच्छता, नियमित स्वास्थ्य जांच। तो ये क्या हो गया? ये 5 सूत्र हो गया। अब हमारे पास प्रश्न बन रहा है कि गोल्डन 1000 डेज क्या है? गोल्डन 1000 डेज, तो गोल्डन 1000 डेज हम लोग बोलते हैं सुनहरे 1000 दिन, जो बच्चे के गर्भाधान से लेकर के उसको 2 वर्ष तक के होने तक का ये टाइम ऑफ पीरियड है। ठीक है, तो ये बच्चे के जन्म से लेकर पहले 1000 दिन, ठीक है, पहले 1000 दिन यानी गर्भधारण से लेकर लगभग 2 साल तक की अवधि को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। उसी को हम लोग कहते हैं गोल्डन 1000 डेज। ठीक है, गोल्डन 1000 डेज। तो सभी साथी को यहां तक समझ में आ गया होगा, सभी साथी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा ना कि 5 सूत्र प्लस गोल्डन 1000 डेज या 1000 डेज का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? पटना अनमेष उत्सव का उद्देश्य क्या है? बताइए, पटना अनमेष उत्सव का उद्देश्य क्या है? मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु बोलिए। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस अभी पीछे सॉल्व कर चुके हैं, बना चुके हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? स्थानीय कवियों का मंच। बी में है भाषा व क्षेत्रीय साहित्यिक संवाद। सी में है व्यापार बढ़ाना और डी में है राजनीति। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? तो इसका सही जवाब होगा भाषाई व क्षेत्रीय साहित्यिक संवाद। इसका सही उद्देश्य क्या है? भाषाई व क्षेत्रीय साहित्यिक संवाद। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है यूएनजीए। यूएनजीए का क्या होता है? फुल फॉर्म? तो मेरे भाई हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, तो आइए फिर देख लेते हैं। यूएनजीए का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो यूएनजीए में आतंकवाद पर भारत का रुख क्या होगा? बताइए, यूएनजीए में जो बैठक होगा उसमें जो आतंकवाद के ऊपर चर्चा होगा उसमें भारत का रुख क्या होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में नरम रहेगा, क्या भारत वहां जाकर ठंडा पड़ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में कोई उल्लेख नहीं, मतलब उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी में है कड़ा उसका रुख होगा, मतलब पूरा एकदम जोर शोर से मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगा। और ऑप्शन नंबर डी में है आंशिक, मतलब थोड़ा बहुत बोलेगा नहीं तो नहीं भी बोलेगा। आंशिक मतलब क्या? उसका मन करेगा तो रखेगा, नहीं तो नहीं भी रखेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। एकदम कड़ा रुख रहेगा, एकदम मजबूती के साथ वो आतंकवाद के खिलाफ अपना मोर्चा खोलेगा और अपनी बात को रखेगा भारत, और वहां पे आतंकवाद के मिटाने के लिए वहां से वो क्या करेगा? जंग छेड़ देगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 में बिहार तस्करी रोकने हेतु किन राज्यों के साथ समन्वय करेगा? बताइए, अब बिहार तस्करी रोकने के लिए किन राज्यों के साथ समन्वय करेगा? अभी हम लोग देखे हैं ना कि जो चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं 393, तो कहां बनेंगे? जो बिहार के बॉर्डर वाले स्टेट होंगे वही स्टेट में बनेंगे ना। तो बताइए बॉर्डर वाले स्टेट कौन कौन है? जो बिहार के सीमा से लगते हैं, तो वही ना उनके साथ समन्वय करेंगे कि हाँ भाई आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं इस योजना के तहत
काम करना चाहता हूं कि मैं बिहार प्रदेश में तस्करों की जो आवाजाही है उसको हम रोकेंगे और उसको पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। तो ये कौन मदद करेगा? जो बिहार से सटा हुआ स्टेट होगा। तो बताइए वही स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है कि किन राज्यों के साथ समन्वय करेगा। तो वही राज्य के साथ समन्वय करेगा जो हमारा सीमावर्ती राज्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड। बी में दिया है असम, मिजोरम। क्या असम और मिजोरम बिहार के सीमा से सटता है क्या? नहीं, तो ये पहले कट जाएगा। फिर क्या तमिलनाडु और कर्नाटक बिहार की सीमा से लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, दोनों कट जाएगा। फिर क्या है पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा बिहार की सीमा से लगता है? नहीं लगता है, कट जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश भी बिहार की सीमा से लगता है, बंगाल भी लगता है और झारखंड भी लगता है। तो वही 3 स्टेट के साथ में वो समन्वय करेगा। ठीक है मेरे साथी, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है? झारखंड में पोषण जागरूकता किस केंद्र से होगी? अब इसका मुख्य जो धरातल होगा जहां से ये शुरू की जाएगी वह कहां से शुरू किया जाएगा उसका मुख्य बिंदु पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम 1 से लेकर 10 तक गिनते हैं तो पहले शुरू करते हैं 1 से ही ना। तो ये पूछ रहा है कि शुरुआत कहां से होगी, इसकी नींव कहां से रखी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पंचायत भवन, बी में दिया है आंगनबाड़ी केंद्र, सी में दिया है स्कूल और डी में दिया है अस्पताल। तो बताइए मेरे साथी सबसे मुख्य बिंदु क्या होगा? सबसे शुरुआत वाला बिंदु कहां से होगा? तो आंगनबाड़ी से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंगनबाड़ी से ये पोषण जागरूकता शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसमें क्या है? भारत रूस व्यापार संवाद में किन क्षेत्रों पर चर्चा होगी? भारत रूस व्यापार संवाद में किन क्षेत्रों पर चर्चा होगी? तो बताइए मेरे भाई, ए में है कृषि, ए में है कृषि, ए में है कृषि, बी में है व्यापार, तकनीक, शिक्षा और बैंकिंग और सी में है केवल रक्षा और डी में है जलवायु। तो बताइए मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सखा, इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत रूस व्यापार संवाद में व्यापार, तकनीक, शिक्षा और बैंकिंग के क्षेत्रों पर बृहत रूप से चर्चा होगी। तो बताइए मेरे साथी, आप सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा? आप सभी साथियों को क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि जो भी साथी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उनको काफी सहायता मिलेगा और वो एग्जाम में मजबूती के साथ करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी साथी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी तैयारी खूब बढ़िया तरीके से करेंगे। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।